42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, एक ऐसा संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान के बहुत बड़े भाग में संशोधन किया गया था और न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया गया था और भी कई ऐसे संशोधन हुए थे जिसको वापस 44वां संविधान संशोधन द्वारा एज इट पहले के जैसा कर दिया गया था। तो जानते हैं इसके क्या क्या संशोधन हुए थे इसके द्वारा। चवालीस 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में विशद सा था। इसके द्वारा संविधान में दो नए अध्याय 4 का और 9 4 का और 14 का और 9 नए अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का, 131 का, 145 का, 127 का, 128 का और 257 का जोड़े गए थे। अब देख रहे हैं आप, इसमें 2 नए अध्याय जोड़ दिए गए और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। इतना बड़ा संशोधन क्या क्या इसमें बदला गया, आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। तो अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ था, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और कहाँ पर है, अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में इस संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। प्रशासनिक अधिकारों एवं अन्य मामलों पर अधिकारों की व्यवस्था भाग 14 का जोड़ा गया। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से बाहर किया गया। अब ये भी देखते हैं आप कि जो भी संविधान संशोधन था उसको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, अर्थात न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती की गई। अब जो भी न्यायिक समीक्षा थी रिट न्याय क्षेत्र, उसमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की शक्ति कम कर दी गई। तो यहाँ पर भी न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसको 6 वर्ष कर दिया गया था। निदेशक तत्वों को कार्यान्वयन हेतु बनाए गए विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि एक कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसे विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी। 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, अर्थात समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और
वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की व्यवस्था की गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई। कि यदि किसी राज्य में कानून व्यवस्था बड़ा है तो केंद्र उसमें अपनी सैन्य शक्ति भेजकर कानून व्यवस्था बनाए रख सकता है। 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। अब जो 5 विषय राज्य सूची में शामिल थे उनको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन से? पहला शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। इस संविधान संशोधन द्वारा संसद और विधान मंडल में बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। जब भी आप कोरम देखते हैं अर्थात सदन की कुल संख्या का 10% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी बैठक के लिए, किसी भी कार्रवाई के लिए, इसको भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात चाहे 2 सदस्य आ जाएं, 3 सदस्य आ जाएं, 4 आ जाएं, तब भी किसी भी कार्रवाई पर चर्चा हो सकती थी। संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की कि समय समय पर वह अपने सदस्यों एवं समितियों के अधिकार एवं विशेष अधिकारों का निर्धारण करे। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। सिविल सेवक को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा किया गया।